इसमें आपको एम्पेयर बताता है। ठीक है, ये देखिए सामने आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसमें एम्पेयर बता रहा है 4.2 4.5। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा अगर आप क्लाइंट मीटर लेंगे तो क्लाइंट मीटर के थ्रू भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इस वक्त आपके घर में कितना एम्पेयर कंजप्शन है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो बैटरी बैकअप के बारे में है। एक बैटरी 50 एम्पेयर का अगर बैटरी है तो वो कितना वाट लोड चलाएगा। इसी तरह अगर 100 एम्पेयर का बैटरी है तो वो कितनी देर तक आपका लोड चलाएगा, वाट कितना कंज्यूम करेगा। या इस तरह आप समझ लें कि आपका एलसीडी से पंखा कितने घंटा चलेगा 50 एम्पेयर के बैटरी में। तो इसको समझने के लिए आपको वाट का आउटपुट देखना पड़ेगा कि आप कितना वाट कंज्यूम कर रहे हैं। वाट हम कैसे मालूम करें, इस सिलसिले में मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है उसमें कौन सा अप्लाइंस कितना वाट लेता है। तो मैंने केसी मीटर के ज़रिए भी आपको बताया था और डायरेक्ट भी बताया था। अच्छा, इस वक्त मैं थोड़ा सा तब्दीली के साथ मैं बता रहा हूँ कि आप वाट अब कैसे मालूम करेंगे। वाट मालूम करना बहुत ज़रूरी है। वाट मालूम करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपका 50 एम्पेयर का बैटरी या 100 एम्पेयर का बैटरी या 200 एम्पेयर का बैटरी कितना टाइम तक आपका घर का लोड चलाएगा। इसके लिए सादा सा तरीका ये है कि आप वोल्टेज मीटर ले लें या एम्पेयर मीटर ले लें। इसमें आपको एम्पेयर बताता है। ठीक है, ये देखिए सामने आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसमें एम्पेयर बता रहा है 4.2 4.5। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा अगर आप क्लाइंट मीटर लेंगे तो क्लाइंट मीटर के थ्रू भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इस वक्त आपके घर में कितना एम्पेयर कंजप्शन है। जब हमें क्लाइंट मीटर के ज़रिए या एम्पेयर मीटर के ज़रिए एम्पेयर का पता लग जाता है तो हम एक बैटरी 12 वोल्ट का है, भले से वो छोटी बैटरी हो या बड़ी बैटरी हो, तो उसको जो 12 वोल्ट का बैटरी है उसको एम्पेयर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाट निकल आता है। इसके अलावा अगर आपके घर में इन्वर्टर मौजूद है तो इन्वर्टर के ज़रिए डायरेक्ट आप वाट मालूम कर सकते हैं। देखिए मेरे पास इन्वेरेक्स का इन्वर्टर लगा हुआ है और देखिए मैं किस तरह से ये वाट मालूम कर रहा हूँ। इन्वर्टर के अप एंड डाउन बटन को आगे पीछे करें, आउटपुट देखिए लिखा हुआ नज़र आ रहा है और नीचे ये नज़र आ रहा है आपको कि कितना वाट है और देखिए छोटा सा एक W लिखा हुआ है। इसी तरह से हम अपने घर का लोड आसानी से मालूम करते हैं। अगर आपके पास दूसरे कंपनी का इन्वर्टर है या आपके डिजिटल स्क्रीन कुछ और है तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इन दोनों बटनों को अप एंड डाउन करें तो आपको भी आपके घर का आउटपुट लोड आसानी से पता चल जाएगा। और वाट चूँकि हमें पता चल चुका, वो भले से अपना कैलकुलेशन के ज़रिए हो या इन्वर्टर के ज़रिए हमने जो वाट मालूम किया। अब सिर्फ बैटरी देखना है कि आपकी बैटरी 50 एम्पेयर का है, 100 एम्पेयर का है या 200 एम्पेयर का है। फिर उसको 12 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देना है और जो हमारा आउटपुट वाट है उसके ज़रिए इसको तकसीम कर देना है। तो वाट को डिवाइड करते ही हमें पता चल जाता है कि हमारा ये बैटरी 50 एम्पेयर का, 100 एम्पेयर का या 200 एम्पेयर का बैटरी कितना आवर्स चलाएगा। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। कैलकुलेशन को गौर से देखें। बैटरी हमारा 50 एम्पेयर का है
और बैटरी का वोल्ट आमतौर पर 12 वोल्ट ही होता है, ठीक है, एक बैटरी। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 600 आ गया, 600। उसके बाद फिर हमने इसको तकसीम किया, डिवाइड किया 100 वाट, ये घर का हमने वाट मालूम किया हुआ था। तो अब ये हमारा 50 एम्पियर का जो बैटरी है वो 6 घंटा चलाएगा। कितना? 100 वाट, ठीक है। उसके बाद देखें 200 एम्पियर का अगर हमारे पास बैटरी है तो 12 वोल्ट से हमने फिर मल्टीप्लाई किया तो ये 2400 आ गया। 2400 से फिर हमने घर का लोड हमारा 100 वाट है तो हमने 100 वाट से तकसीम किया तो ये 24 घंटे चलाएगा, ठीक है। 200 एम्पियर का बैटरी, घर का लोड अगर 100 वाट है तो 24 घंटा आपका बैकअप देगा, ठीक है, 100 वाट पे। तो ये तो रही एक बैटरी की बात। अब अगर घर में 2 बैटरी लगी है, मिसाल के तौर पर 200 एम्पेयर की 2 बैटरी लगी है तो उसके लिहाज से हमने 200 एम्पेयर इसी तरह रहने देना है। और 24 वोल्ट, देखिए 2 बैटरी, एक बैटरी 12 वोल्ट का है, दूसरा बैटरी 12 वोल्ट का है, तो 24 वोल्ट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4800 आता है। उसके बाद हमने क्या किया है, तकसीम किया है 100 से, तो ये 48 घंटा चलाएगा ये, ठीक है, 48 घंटे ये चलाएगा। 200 एम्पियर की 2 बैटरी, अगर 100 वाट आउटपुट आपका जा रहा है तो 48 घंटे ये चलाएगा। इसी तरह थोड़ा हम ज़्यादा की तरफ चले जाते हैं। 200 एम्पियर की बैटरी अगर 2 लगी हो तो 4800 आ गया। 4800 को डिवाइड किया हमने 500 वाट कंजप्शन में, 500 वाट आउटपुट लोड में। तो अगर 500 वाट आउटपुट लोड चल रहा है डायरेक्ट बैटरी से तो ये आपका 9.6 आवर्स चलाएगा 2 बैटरी में, ठीक है। तो ये बैटरी बैकअप आप सही तरीके से समझ गए होंगे कि आपका एक बैटरी वो कितना लोड चलाएगा वाट के मालूम करने के बाद। ये बात वाज़ेह रहे कि मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिया है, ठीक है, और इसका बैकअप 100% नहीं दे रहा होता है। तो आप यूँ समझे कि जितना बैकअप ये देता है बैटरी हमें, वो कैलकुलेशन से 100% नहीं देता बल्कि 70% देता है बैकअप, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Like, comment, and subscribe.